हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी सर्कल। तो आज की वीडियो में आपको करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ जो कि वीकली है 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक की 2023। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 पीएम श्री स्कूल्स। तो देखिए हिंदी में बता देते हैं इसको, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। इसकी चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिटेल्स हैं कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्रालय इनके पास है, तो केंद्र का शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दो मंत्रालय इनके अंडर में आते हैं। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। तो इस पर ज़रा ध्यान दे दीजिएगा कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। साथ ही साथ हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, आईसीटी का मतलब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैबोरेटरीज इन स्कूलों में खोली जाएंगी और साथ ही साथ इसमें स्मार्ट क्लास भी रहेगी। पीएम श्री स्कूल स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ मलेशिया। तो देखिए नेक्स्ट किंग जो है मलेशिया के वो है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर अगले साल 31 जनवरी यानी 31 जनवरी 2024 को निवर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कौन है, अल सुल्तान अब्दुल्ला। और अगले साल 31 जनवरी 2024 में इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर बन जाएंगे नए राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप। तो देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप अभी चल ही रहा है, तो ये 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ग्लेन मैक्सवेल। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप 2023 का जो चल रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, इसमें नीदरलैंड्स के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस मामले में मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 49 गेंदों में शतक जड़ा था। असल में ये एडन मार्कराम ने भी इसी साल के 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 49 गेंदों में सेंचुरी जड़ी, पर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक को पूरा कर लिया और नया रिकॉर्ड बना दिया फास्टेस्ट सेंचुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए ये नैनो डीएपी प्लांट जो है ये गुजरात राज्य में उद्घाटित किया गया है। तो इसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह कौन से मिनिस्टर हैं ये आपको ध्यान देना है। अमित शाह जो है हमारे वो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। उसी को हिंदी में लिखा गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, कलोल में नैनो लिक्विड डैप प्लांट इफ़को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। तो कलोल जगह पर आपका नैनो लिक्विड डैप प्लांट इसे कहते हैं और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो उसका नाम याद रखिए संस्था का जिसने स्थापित किया है नैनो लिक्विड डैप प्लांट, वो है इफ़को। कितने रुपए में किया है, 300 करोड़ में। अब इफ़को के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इफ़को जो है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इफ़को के फाउंडर कौन है, तो वो हैं उदय भान सिन्हा जी, नटवर सिंह जी जेठवा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है। चेयरमैन अध्यक्ष कौन है इसके, देखिए हेडक्वार्टर मुख्यालय को कहते हैं और फाउंडर जो है वो संस्थापक को कहते हैं। चेयरमैन यानी अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो हैं बलवीर सिंह। एमडी कहा जाता है प्रबंध निदेशक को।
एमडी जो है वो प्रबंध निदेशक होता है, और सीईओ जो है वो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, तो वो हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को दो दो चीज़ें होती हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन का भी डे बनता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 24 अक्टूबर को ये भी बनता है। और ये आप याद रखिएगा कि जो यूएन डे है, यूनाइटेड नेशंस डे, तो यूएन डे जो है ये भी आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और ये जो आपका ये वाला जो डे है आपका, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये आपका 1972 से मनाया जाना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड जमरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा। तो इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा है, जमरानी डैम प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गोला रिवर। तो रिवर का नाम आपको याद रखना है, रिवर का नाम क्या है? गोला रिवर है। गोला नदी पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये काठ गोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में किया जा रहा है। काठ गोदाम कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो ये जाने माने एक्टर हैं राजकुमार राव, उनको किया गया है। तो यहाँ बताया गया राजकुमार राव को, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि राजकुमार राव को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में इनको नेशनल अवार्ड न्यूटन फिल्म के लिए मिला है। और निर्वाचन आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया था। तो अगस्त महीने में नेशनल आइकन किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून दैट एरोज इन द बे ऑफ बंगाल? तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा था, इसका नाम था हामून। उस तूफान को नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है ईरान के द्वारा। तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून जो है ये 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया था। और हामून का मतलब क्या? तो ये एक फ़ारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। तो याद रखना आपको, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून दैट अरोज़ इन द, पहली बात तो ये उठा कहाँ पर था? तो ये बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये टकराया कहाँ पर था? तो ये टकराया था, आपको कुछ बातें नोटिस करनी है कि ये पहली बात तो बे ऑफ बंगाल में आया था। दूसरी बात, ये टकराया कहाँ पर था? बांग्लादेश की कोस्ट से। और कब टकराया था? 25 अक्टूबर 2023 को। और ये हामून कैसा वर्ड है? एक पर्शियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी डेजर्ट लेक्स एंड मार्शलैंड्स, यानी दलदली भूमि। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के नए कोच हैं अमोल मजूमदार। तो इसकी डिटेल्स ये हैं कि मजूमदार जो हैं ये इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है अशोक वासवानी। तो यहाँ बताया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है और एमडी को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? अशोक वासवानी, जो कि रिप्लेस करेंगे, जो कि स्थान लेंगे किसका? उदय कोटक का, जो कि फाउंडर हैं महिंद्रा कोटक के। अशोक वासवानी फ़िलहाल अभी हैं क्या? तो ये चेयरमैन हैं यूएस इज़राइल फिनटेक फर्म पगाया टेक्नोलॉजीज़ के। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीकली करंट अफेयर थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे जुड़ूँगा, और इसको आगे से आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनके भी काम आए वीडियो। थैंक यू।